उसी खेत में मिली हुई थी। बाबू हमारी आँखें नहीं खोलती रही। हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ, हमारी बिटिया बड़ी चीजा ज्यादा गुजार नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों वो? सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है, इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। उन्नाव के असोहा कांड ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया। असल में असोहा थाना क्षेत्र के एक गांव में सरसों के खेत में 3 दलित लड़कियां मिली। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है और एक का इलाज कानपुर के रिजेंसी अस्पताल में चल रहा है। तीनों एक ही परिवार की हैं। इस कांड ने हड़कंप मचा दिया। पूरी घटना में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि दोनों बहनों की मौत जहरीले पदार्थ की वजह से हुई है, लेकिन सवाल ये है कि फिर लड़कियों के हाथ बंधे क्यों थे? अभी पीएम रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है और वो जो पीएम रिपोर्ट है वो सीधे पुलिस और थाने जाएगी। ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। पॉइजन तो जब तक केमिकल एनालिसिस नहीं आ जाती है तब तक पॉइजनिंग का कंफर्मेशन नहीं हो पाता है। क्या रेप की कोई आशंका है? ऐसा कुछ मेरे ख्याल संज्ञान में नहीं आया कि रेप की कोई आशंका हो। भारत समाचार की टीम उस जगह भी पहुंची जहां पर यह वारदात हुई। भारत समाचार की टीम भी मौके पर पहुंची है और उसी घटना स्थल पर आ गई है जहां वो तीनों किशोरियां पड़ी हुई थी। ये वही जगह है जहां पर तीनों किशोरियां पड़ी हुई थी। जैसा कि एक किशोरी की भाई ने बताया था कि 2 किशोरियों के हाथ उनके दुपट्टे से बंधे हुए थे, जबकि तीसरी किशोरी इसी जगह बगल में पड़ी हुई थी। आप ये जो सरसों का खेत है, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पेड़ है वो टूटे हुए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन करने में जुटी हुई है कि क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह रही है। पुलिस ने पीड़िता के परिजनों को रात भर थाने में बिठाए रखा, जिसे लेकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने धरना भी दिया। सोहा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद पीड़ित के गांव में गमगीन माहौल है और लोगों में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है सैकड़ों की संख्या में गांव में इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं और कहीं न कहीं पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एडीएम उन्नाव और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानपुर में भर्ती लड़की के इलाज को लेकर रिजेंसी के पीआरओ ने बताया कि लड़की की हालत नाजुक है। जिस कंडीशन में आई थी फिलहाल उसी कंडीशन में है, बट स्टेबल है। और इसके अलावा जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है जो भी किया जा रहा है, और हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम इस कंडीशन उसकी बॉडी में पॉइजन पाया गया कुछ ऐसा? नहीं, सस्पेक्टेड केस है पॉइजन का, है ना, सस्पेक्टेड केस है और इसलिए अभी बाकी सब भी जांचें वगैरह सब चल रही हैं। इस मामले में सपा प्रवक्ता सुनील साजन की अगुवाई में सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिला तो इस मामले में सियासत भी खूब हुई। बेटी को दिल्ली लाया जाना चाहिए था, जो पीड़ित बच्ची है जो हॉस्पिटल में है, क्योंकि हाथरस का जो अनुभव है वो बहुत डरावना है, बुरा अनुभव है। तो हमारी ये मांग कल रात से ये है कि पीड़ित बच्ची को एम्स दिल्ली रेफर किया जाए। पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है, सारी चीजें आ रही है। तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करेंगे। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया उत्तर प्रदेश। एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना, इसका अंत कब होगा? पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। तो लड़कियों ने क्या अपने आप को पहले बांधा, उसके बाद उन्होंने जहर खाया? अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों? वो कौन था जिसने उनको बांधा? आदित्यनाथ की सरकार को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा। जंगल का भी कुछ कानून होता है। बीजेपी का
उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। कुलदीप सेंगर के मामले में क्या हुआ था सभी जानते हैं, और अब इसमें भी संदिग्धता देखी जा रही है। डाउटफुल है कि अगर उन्होंने जहर खाया होता तो अपने आप को बांधा क्यों होता। उन्नाव की घटना से बड़ी शर्मनाक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ हो ही नहीं सकती। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की उनमें हिम्मत नहीं है। वो केवल फर्जी इनकाउंटर करके दिखाना चाहते हैं कि हम कानून व्यवस्था रोक रहे हैं। अब इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती। इसे लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया और कहा कि पीड़िता का इलाज निशुल्क होगा। साथ ही डीजीपी से पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। इनका पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से लगातार समन्वय स्थापित करके विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। तीसरी बच्ची का उपचार जनपद कानपुर नगर में चल रहा है। वहाँ के चिकित्सकों द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार उसे सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है और उसकी कंडीशन क्रिटिकल बट स्टेबल आंकी गई है। घटना स्थल का काम्बिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें दूर दूर तक कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे हमें विवेचना में सहयोग मिले, इसलिए हम लोग काम्बिंग कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। अब हाँ मिलेगा तो जरूर आपको बताया जाएगा। अभी हम कर रहे हैं। कानपुर में एक पीड़िता का इलाज चल रहा है। पीड़िता के भाई से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मुलाकात की। 4 बजे घास काटने गई थी। अच्छा। वहाँ जब रोज चली आती थी, तो कल शाम को जब अंधेरा हुआ लगा तो हम लोग सबको देखेंगे रोज चली आती थी। तो आज क्या हो गया था, सबको ढूंढने लगा इधर उधर गाँव। तब खेतन ढूंढ, तब खेत में एक नाला उसी लाही वही उसी। कोई भी दिक्कत हो आप बताइएगा। मैं सर लोग हैं, सभी लोग हैं और हम लोग भी बाहर ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। परिजन इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या सीबीआई जांच की मांग की है? हाँ साहब, हमने मांग रहे हैं। क्या मांग किया? हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ। हमारी बिटिया बड़ी चीजा लेकर कोई जा रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीड़ितों को हर हाल में इंसाफ मिलेगा और घटना पर सरकार की नजर है। दोनों बेटियों की मौत का हमें भी बड़ा दुख है। हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो अभी इलाज चल रहा है वो जल्दी जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस घटना का भी कोई अपराधी न बच पाएगा न छिप पाएगा। उसको खोज निकालेंगे और उसको कठोर से कठोर सजा कानून के दायरे में लाकर के देने का काम करेंगे। असोहा कांड में कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। उन्नाव कांड का सच क्या है? जहर कांड के पीछे कौन? उन्नाव के असोहा कांड का सच क्या है? पीड़ित परिवार को रात भर थाने में क्यों बिठाया? पीड़ित परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। उन्नाव की इस मिस्ट्री में कई सवाल हैं और उनके जवाब मिलने बाकी हैं। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। हालांकि पुलिस ने हत्या की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। धारा 302 और 201 की धाराओं में असोहा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है। तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करें। यूपी का उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। बहुत संभव है कि इसमें षड्यंत्र हो या शोषण किया गया हो। स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है। जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। बाबू हमारी आँखें नहीं खोलती रही। हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ। हमारी बिटिया बड़ी चीजा लेकर कोई जा रही है। पुलिस क्या कह रही है?
जहर खा के मरने की आशंका है। अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों? वो सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है, इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती।